Hare Krishna everyone. Welcome back to our 30 days summer code challenge. In this 30 days, we will discuss different problems that is directly asked in interviews. Okay, and we will try to solve all problems with different approaches. Okay. So before moving towards today's problem, let's introduce myself. So yeah, I'm Prahlad Yadav, and currently I'm a second year student at Government Engineering College, Bilaspur. If I talk about my coding achievements, I'm a 4-star on CodeShip and Propel on Code Forces and 1800 plus rated on LeetCode. So yeah, that's all brief about me. Now let's move towards the today's problem. It's power of 2. Okay, now let's read it. Given an integer n, return true if it is a power of 2, otherwise we will return false. So basically क्या है यहाँ पे हमको एक integer given है. We have to check it if it is a power of 2 or not. If it is power of 2, then we will simply return true, otherwise we will return false. Check the example. Okay. Here n is equals to 1. 2 to the power is equal 2 to the power 0 is equals to 1. It is the power of 2, then we will return here 2. N is equals to 16. 2 to the power 4 is equals to 16. It is the power of 2, then we will simply return true. Now another example, n is equals to 3. And 3 is not a power of 2. Okay, you can calculate it. 3 is not a power of 2. Okay, so it is here you can see it is written false. Here's some follow-up. Could you solve it without loops and recursion? Okay, तो यार हम लोग क्या करेंगे इसको लूप्स एंड रिकर्जन से भी ट्राई करेंगे बट हम इसको कुछ लाइक बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा के इसको कांस्टेंट टाइम में भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स तरीके से इसको अप्रोच करेंगे यूजिंग लूप्स एंड रिकर्जन. But in the end, we will solve it using bit manipulation. Okay. In bit manipulation, we will simply use AND operator and right shift operator. If you ain't have knowledge about AND operator and right shift operator, now let's discuss it. Okay, in brief. Right shift operator is nothing but okay. यहाँ पे होता है दो ऑपरेंड्स होते हैं. दो ऑपरेंड्स के बेसिस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहा है. एक इंटीजर जिसके बिट्स को हमको राइट शिफ्ट करना है एंड वन इंटीजर अनदर ऑपरेंड कितने नंबर ऑफ बिट्स हमको उस इंटीजर की शिफ्ट करना है. राइट. ओके, लाइक ऐसे नहीं समझेंगे आप. सपोज हमारे पास एक एक्स इंटीजर है. अब वी हैव टू राइट शिफ्ट ऑफ दैट एक्स एलिमेंट बाय के. तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है पता? इसका फॉर्मूला निकल के आता है एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर के. ओके, अभी इसी चीज को अपन यूज करने वाले हैं, अभी आगे देखेंगे आप. एंड ऑपरेटर को एक बार और समझ लेते हैं. व्हाट इज एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर में कुछ नहीं यार. अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स है ना, वहां पे अगर एक भी बिट्स जीरो हो गई ना, तो हमारा फुल आंसर जो होगा वो जीरो आ जाएगा. लाइक हमारे पास 110 है. इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे एंड ऑपरेटर में जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि हमारी एक बिट जीरो है. ऑल बिट्स शुड बी 1. ओके, एंड ऑपरेटर आप जान गए. अब इसको हम लोग सिंपल ब्रूट फोर्स तरीके से अप्रोच करते हैं. इसको देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कंस्टेंट पढ़ लीजिए. हमारा एक इंटीजर रेंज में ही रहेगा बट इट कैन बी द नेगेटिव. ओके, अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी. लाइक हम एक मिनट इसको अप्रोच करते हैं ब्रूट फोर्स तरीके से. ओके, कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप जितने भी मतलब 2 टू द पावर 31. ओके, यहाँ तक आप ना इसको सारी पावर्स को चेक कर लीजिए. अगर वो एन से मैच किया देन सिंपली रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स. ओके, तो एक ब्रूट फोर्स लिखते हैं. देन इसके बाद हम रिकर्जन, देन कुछ ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग लिखेंगे जिसमें हम कांस्टेंट टाइम में भी सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को. ओके, तो ब्रूट फोर्स का क्या होगा? हम लोग एक सिंपली लूप चलाएंगे 30 टाइम्स एंड पावर्स निकालते जाएंगे. पावर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सी प्लस प्लस यू कैन यूज पावर फंक्शन एंड इन जावा यू कैन यूज मैथ डॉट, मतलब करेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी रहता है मैथ डॉट पावर, उसको यूज कर सकते हैं. ओके. ओके, कहाँ तक? 31 तक. एक इंटीजर लेता है, उसमें पावर्स को स्टोर कर लेते हैं 2 टू द पावर आई. यार आप चेक कर लीजिए, अगर हमारा जो एन है ना वो आई से मैच कर गया ना, सॉरी पी से पावर से, देन यार हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू. ठीक है.
अब इसका मतलब कि हमें पावर्स मिल गई, देन हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। अदरवाइज भाई मिली नहीं तो हम क्या कर देंगे लास्ट में, रिटर्न फॉल्स। देखिए ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अभी देखिए कांस्टेंट टाइम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एंड तक आप बने रहिए। इसको एक बार रन करते हैं। ओके एक बार सबमिट करते हैं। आई थिंक वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके ये तो हो गया ब्रूट फोर्स तरीका यार। अब इसको कमेंट कर देते हैं एक मिनट के लिए। अ, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन है यार, तो रिकर्जन में यार एक इस रिकर्जन में अपन क्या करेंगे, एक बेस केस लिखेंगे, देन यार हमारे रिकर्जन भैया सब संभाल लेंगे। ठीक है एक बेस केस लिखो। देखो यहाँ पे क्या है कि कभी भी अगर इंटीजर रहा, अगर क्योंकि यार इंटीजर हमारा एन का वैल्यू माइनस हो सकता है, तो यार माइनस के केस में तो कभी यार पावर ऑफ 2 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न। ठीक है भाई एक और केस लिखिए, क्योंकि यार 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो n इज इक्वल टू 1 आया ना, देन यार 2 की पावर 0 होता है, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देना। अब अपन चलते हैं अपने रिकर्जन की ओर। रिकर्सिव रिकर्सिव केस के लिए बहुत सिंपल है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्योंकि n मॉड्यूलो हमेशा 0 होना चाहिए इसका। n रिकर्जन के लिए कॉल करते हैं अपन। ओके इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से। इसको एक बार रन करते हैं। ओके एक्सेप्टेड। इसमें भी आई थिंक चल जाना चाहिए। ओके यार इसमें देखिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन ओके बस केस में, इन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉग ऑफ एन। अब अपन क्या कर सकते हैं, राइट शिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है अ, यार ये चीज हमेशा अपन लिखे रहो, क्योंकि यार इस केस में तो हमेशा फॉल्स ही होना है। तो एक और चीज चलाते हैं अपन। देखो जितने भी पावर ऑफ 2 इंटीजर, मतलब जितने भी नंबर पावर ऑफ 2 है ना, वहां पर आप एक चीज एनालाइज करेंगे, आपको भी बताता हूँ। 1 0 1 सॉरी ओके आप यहाँ देखेंगे एक एक सेट बिट, एक सेट बिट, एक सेट बिट, एक सेट बिट 1 2 4 8, दिस ऑल नंबर्स आर द पावर ऑफ 2। अब इसमें आपने एक पैटर्न एनालाइज किया कि जो लास्ट वाली बिट है ना, इसमें सबकी बिट सेट है, अदर्स बिट आर 0। ठीक है लास्ट वाली जो बिट है ना वो सेट है, अदर बिट्स आर 0। तो यार सिंपल लॉजिक है, आप क्या करिए बिट्स को काउंट कर लीजिए। अगर हमारी बिट का काउंट एक रहा ना, तब सिंपली आप रिटर्न कर देना ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देना फॉल्स। ठीक है इसलिए मैं कह रहा था कि आपको राइट शिफ्ट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है इसमें क्या करेंगे अपन, while n नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं अपनी बिट्स को काउंट करने के लिए। इसमें हम बिट्स का काउंट निकाल देंगे, जितने भी नंबर ऑफ बिट्स है। तो यार बिट्स को काउंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, आप मॉड्यूलो निकालते जाइए। अगर इक्वल्स टू 1 रहा तो सिंपली आप काउंट को प्लस प्लस करते जाइए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करना है लाइक आप कोई भी बिट एन एन की वैल्यू को 1 टाइम आप राइट शिफ्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे एन इज इक्वल्स टू एन राइट शिफ्ट 1, 1 टाइम आपको राइट शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर आप सिंपली अपना आंसर रिटर्न कर लेंगे। अगर काउंट अगर 1 के इक्वल रहा ना, क्योंकि यार सेट बिट अगर काउंट क्योंकि एक ही सेट बिट रही ना अगर, तो काउंट 1 रहेगा, और इस केस में हमारा रिटर्न आंसर ट्रू होगा। ठीक है एक बार इसको रन करते हैं, फिर एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है एक्सेप्टेड। इस चीज को देखो यार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल वही चीज है। देखो अभी जो मैंने आपको बताए थे ना, आप अभी मैंने आपको एक जो फॉर्मूला बताया था, एक्स का राइट शिफ्ट के टाइम्स, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी ली है अपन ने, 1 ली है।
x डिवाइडेड बाय 2। यार अपन यहाँ पर देखो अपन ने वही किया, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए n डिवाइड इक्वल्स टू 2। इस केस में भी हमारा चल जाएगा। तो इसलिए बता रहा था कि देखो अपन n की बिट्स n नंबर में जो भी बिट्स है उसको 1 टाइम्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 की पावर। एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, लाइक एक और फंक्शन रहता है सी प्लस प्लस में, काउंट इज इक्वल्स टू बुलेटिन पॉप काउंट। उसको भी आप यूज कर सकते हैं, बुलेटिन पॉप काउंट ऑफ एन। ओके, तो इसको भी आप जब रन करेंगे, आई थिंक सही सिंटैक्स होना चाहिए। एक इनबिल्ट फंक्शन है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट बिट को एक काउंट कर देता है तुम्हारे कोई भी नंबर में, ठीक है। तो इसमें भी देखिए चल गया। अभी फाइनल अप्रोच है ना, हम उसको डिस्कस करते हैं, लाइक आज की लास्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। बाकी मैं बता दूंगा आप लोग और क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब अपन करेंगे एंड ऑपरेटर का यूज। अब एंड ऑपरेटर अभी मैंने बताया था कि एक भी अगर बिट जीरो रही ना, हमारा आंसर पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज हमारे पास 4 है, 4 क्या है, पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 ये है। देन 4 को एग्जांपल लेके समझते हैं। अपन क्या करते हैं, 4 लाइक 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 100, ओके। एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 011, ओके। अब हम क्या करेंगे यार, तुम ना ये जो आया है ना, मतलब एन एन मतलब 4 एंड 4 3, इनका आप एक बार एंड निकालिए। एंड मतलब कि 0 एंड 1 का एंड निकालेंगे, क्या आएगा, 0। 0 एंड 1 का एंड निकालेंगे, कितना आएगा, 0। 1 एंड 0 का एंड निकालेंगे, कितना आएगा, 0। अब आपने एक पैटर्न एनालाइज किया, जब भी अपन कोई भी नंबर जो भी पावर ऑफ 2 है, उसका सपोज n n n सपोज इज नंबर पावर ऑफ दैट इज पावर ऑफ 2, देन हम क्या करेंगे, जब भी n एंड n माइनस 1 परफॉर्म करवाएंगे ना, देन मतलब n एंड n माइनस 1 के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, देन ऑलवेज आंसर विल बी 0 इन केस ऑफ पावर ऑफ 2, ठीक है। तो इसको एक बार लिखते हैं अपन कोड के रूप में, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट सिंपली रिटर्न n एंड n माइनस 1, ओके, इक्वल्स टू 0। इसमें बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। जब भी ये 0 रहा, देन सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब पावर ऑफ 2 है। एक बार को सबमिट करते हैं, देखिए इसको अपन ने बस इतना सा काम किया, देन हमारा कोड चल गया, और इसमें कांस्टेंट टाइम अपन ले रहे हैं, ओके। तो ये रही हमारी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके, बाय।